धोखा हुआ हमारे साथ। प्रिया शादी के नाम से डर रही थी। वह बार बार अपनी माँ से एक ही बात कहे जा रही थी, माँ शादी के बाद क्या होगा, मैं कैसे मैनेज करूँगी। यहाँ तो आपने मेरी कभी इंसल्ट नहीं होने दी कि मैं बेड पर शूशू करती हूँ और वो मेरे कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ मेरे सास और पति को अगर पता चल गया कि मैं रात को शूशू करती हूँ तो क्या होगा माँ, मैं बहुत परेशान हो गई। अरे बेटा तू चिंता मत कर, डॉक्टर ने तुझे तनाव लेने के लिए मना किया है और जैसे तू यहाँ पर अलार्म लगाकर रात को सोती है वैसे ही वहाँ पर भी सोना और अपनी टाइम से दवाइयाँ लेना, तो कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। हाँ तुझे थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा लेकिन सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर। मैंने अपनी माँ की बात मान तो ली लेकिन अंदर ही अंदर वह कहीं ना कहीं घबरा रही थी कि शादी के बाद आखिर उसका क्या होगा। कुछ दिनों में ही अनुज और प्रिया की शादी हो जाती है। वह अपने ससुराल आ जाती है। प्रिया अपनी माँ के कहे अनुसार रोज रात को अलार्म लगाकर सोया करती। सब कुछ बढ़िया जा रहा था लेकिन एक दिन, प्रिया मुझे ऑफिस के काम से जरा 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा, बहुत जरूरी काम है। आशा करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। अरे नहीं नहीं, आप जाइए अपना काम करिए, काम भी तो उतना ही जरूरी है ना जितना कि मैं। अरे बेटा तू चिंता मत कर, हम दोनों सास बहू बहुत मौज मस्ती करेंगे और मैं इसका पूरा ख्याल रखूंगी। अनुज इतना कहकर वहां से चला जाता है। उसी रात सास, अरे बेटा मैं देख तेरे लिए कितनी बड़ी और अच्छी आइसक्रीम लेकर आई हूँ, तुझे पसंद है ना आइसक्रीम, बता। अरे लेकिन मैं तो आइसक्रीम खाती ही नहीं, माँ जी को मना करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा। मैं कैसे बताऊं कि ठंडी चीजें खाने से मुझे बाथरूम आता है बार बार, अब तो आइसक्रीम खानी पड़ेगी। अरे देखा बेटा कितनी अच्छी आइसक्रीम थी ना, ये यहाँ की मशहूर आइसक्रीम है। चल मैं आज तेरे साथ ही सो जाती हूँ, वैसे भी अनुज तो 2 रात के लिए आएगा नहीं, हम दोनों रात भर सास बहू बैठकर खूब गप्पे मारेंगे, क्यों सही है ना। अरे हाँ माँ जी कोई बात नहीं, आप मेरे साथ ही सो जाइए आज। लेकिन सासू माँ मेरे साथ सोएंगी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा टेंशन लगी रहेगी बार बार वॉशरूम आने की, इन्हें पता चल गया कि मैं सूसू करती हूँ तो क्या होगा। पहली रात तो प्रिया फोन में अलार्म लगा लेती है जिसकी वजह से वह 2 बार उठकर वॉशरूम चली जाती है। पहली रात तो जैसे तैसे बीत जाती है लेकिन अगली रात को वह अपने फ़ोन को चार्जिंग में लगाना भूल जाती है और उसकी बैटरी कम होने की वजह से फ़ोन डिस्चार्ज हो जाता है। वह रात को गहरी नींद में सोई रह जाती है और वह कब बाथरूम कर देती है उसे पता ही नहीं चलता। अगली सुबह जब वह उठती है तो पूरा बिस्तर गीला होता है। उसकी सास यह देखकर गुस्से में आ जाती है। वह कहती है, अरे प्रिया ये क्या किया तुमने। अगली सुबह अनुज भी अपने काम से आ जाता है। अरे बेटा ये देख तेरी बीवी ने क्या किया, हमारे साथ धोखा हुआ है बेटा, धोखा। यह तो रात को बिस्तर पर सुसु करती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है बेटा। मैं अब इसे इस घर में नहीं रख सकती, तुझे भी इसे अब तलाक देना होगा। तू अब ऐसी बीवी के साथ नहीं रहेगा, इन्होंने हमें धोखा दिया है, समझ गया ना। इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। माँ मुझे इस बात के बारे में पता है कि रात को प्रिया को सुसु करने की आदत है। क्या तू जानता था इस बारे में, तूने मुझे बताया तक नहीं इस बारे में। अच्छा आते ही अपनी बीवी का गुलाम हो गया। अरे अनुज को क्या ये बात पता थी, लेकिन मैंने तो उन्हें कभी भी ये बात नहीं बताई और उन्होंने आज तक मुझे कुछ कहा भी नहीं। वाह अनुज कितने अच्छे हैं। अरे प्रिया की इस आदत के बारे में तो मुझे 1-2 दिन पहले ही पता चल गया था माँ। जब एक दिन यह गहरी नींद में सोई हुई थी तो इसका अलार्म मैंने ही बंद किया था। मैंने देखा कि इसके आसपास का बिस्तर गीला हो गया है। आप ही बताइए, अगर मुझे भी ऐसी कोई बीमारी होती तो क्या आप मुझे छोड़ देती। ये बेचारी भी कब से इन परेशानियों से जूझ रही है और कितनी रातों से बेचारी सोई तक नहीं है। यह भी तो कितनी परेशान है, हमें तो इसकी मदद करनी चाहिए और इसकी इस बीमारी में उसका साथ देना चाहिए। यह तनाव से ही तो होता है, हमें इसे तनाव नहीं देना चाहिए। माँ आप तो मेरी बात समझिए, क्या हम ऐसा करके इसके साथ
ठीक कर रहे हैं। माँ, आप भी तो एक औरत हैं, आप एक औरत का दुख नहीं समझ सकती क्या? अगर आपको इतनी ही दिक्कत है तो मैं प्रिया को लेकर ये घर छोड़कर चला जाता हूँ। फिर आप यहाँ पर अकेले रहिए और अपनी मन मर्जी के हिसाब से जो मन आए वो कीजिए। मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ूंगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। यह सुनकर प्रिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, वह रोने लगती है। बेटे की बातें सुनकर उसकी माँ बहुत ज़्यादा द्रवित हो गई। बेटा, मुझे माफ कर दो, शायद मुझसे गलती हो गई है, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बहू, तुम भी मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारी बीमारी को समझने में गलती कर दी और तुम्हारा मजाक उड़ाया। अच्छा होगा आगे से हम दोनों मिलजुल कर रहें और इस बीमारी के साथ लड़ें। हाँ माँ जी, आप मुझे अपनी माँ की तरह लगती हैं और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आज के बाद हम दोनों सास बहू मिलजुल कर रहेंगे। और दोनों ही आपस में प्यार से रहने लगती हैं। यहाँ अनुज भी बहुत खुश होता है उन्हें देखकर। ऐसे ही समय बीतता चला जाता है और अनुज और प्रिया का प्यार और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है।